और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 9:15 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 2:06 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। जिस कामना से यात्रा की जाती है वो कामना भी पूरी होती है और आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए इस योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज सुबह 10:38 तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 11वां नक्षत्र है। इसका संबंध ढाक या पलाश के पेड़ से बताया गया है। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। लिहाजा आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को प्रणाम करने से आपके जीवन में तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी आता है तो आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करने से व्यक्ति को बड़े ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही पेड़ पौधों में इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन पाकड़ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी लकड़ियों को, पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा इससे बनी वस्तुओं को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा शोभन योग, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं माघ के महीने के दौरान किए जाने वाले कुछ कृत्यों की। पुराणों के अनुसार माघ महीने की कुछ तिथियों पर कुछ विशेष कार्यों की भी बात कही गई है। उनके अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक भुक्त, एक समय, षष्ठी को नक्त और सप्तमी को उपवास करना चाहिए। साथ ही सप्तमी को कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सप्तमी से शुरू करके पूरे 1 वर्ष तक सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। इसमें पूरे साल को 4 महीनों में 3 भागों में बांटकर हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए। और अंत में एक रथ के दान की बात भी कही गई है। इसके अलावा अलग से आक की 7 पत्तियां, चावल, तिल, दूर्वा, अक्षत और चंदन लेकर जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। साथ ही सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। पुराणम ब्रह्म वैवर्ते यो दद्यान माघर मासे पौर्णमास्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यम ने तिल को उत्पन्न किया। दशरथ ने उसे पृथ्वी पर ले आया और बो दिया। विष्णु को देवों ने तिल का स्वामी बनाया और उस दिन उपवास कर तिल से हरि की पूजा करनी चाहिए, तिल से होम करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए और तिल को खाना चाहिए। इसके अलावा माघ महीने में स्नान के साथ साथ मंगलवार के व्रत भी किए जाते हैं, जिसमें उपासना करने वालों को एक समय बिना नमक का आहार लेना चाहिए। गुड़ और तिल मिलाकर अपने आराध्य को भोग लगाना चाहिए तथा उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। जरूरतमंद एवं समाज के असहाय लोगों को अन्न एवं गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से पुण्य के साथ साथ नर सेवा और नारायण सेवा का भी उदात्त भाव समाज में फैलता है। तो ये थी चर्चा माघ महीने में किए जाने वाले कुछ कृत्यों की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की चर्चा, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते में कुछ दिनों से तकरार चल रही है तो अपने दाम्पत्य रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए और रिश्तों में मिठास भरने के लिए आज आपको गुड़ के मीठे चावल बनाने चाहिए। अब इन चावलों में से थोड़े से चावल निकालकर अलग रख लें। बाकी चावलों को मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। मंदिर या धर्म स्थल पर दान करने के बाद पहले निकाले हुए चावलों को स्वयं प्रसाद के रूप में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में चल रही तकरार जल्द ही दूर होगी और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी।
अगर कुछ दिनों से बिजनेस संबंधी किसी काम को लेकर आपके अपने पिता से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, रिश्तों में तलखी बनी हुई है, तो रिश्तों में सुधार लाने के लिए आज आपको सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। आज आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना चाहिए। आज इस मंत्र का जाप करने से पिता के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा और आप दोनों की बिजनेस संबंधी परेशानियों पर जल्द ही एक राय भी बनेगी और बिजनेस को डेवलप कर सकेंगे। अगर आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल देखना चाहते हैं, तो आज सबसे पहले स्नान आज से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद किसी लाल फूल वाले पौधे के पास जाइए और उसमें एक लोटा जल चढ़ाइए। साथ ही उस पौधे के तने को छूकर उसका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप अपने जीवन में केवल सुख देखना चाहते हैं या एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको एक लकड़ी की बनी हुई चारपाई लेनी चाहिए और उसे अपने पिता या पिता समान किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने के लिए देना चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी धर्मस्थल के पुजारी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। आज ऐसा करने से आप एक सुखी जीवन जिएंगे। अगर आप आज किसी इंटरव्यू, मीटिंग या किसी अन्य काम के लिए जा रहे हैं, तो अपने काम में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको नीले रंग के कपड़े पहनकर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी रूल रेगुलेशन के चलते नीले रंग के कपड़े पहनकर न जा पाए, तो आज एक नीले रंग का रुमाल ही अपने पास रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से हर काम में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी हंसती खेलती जिंदगी में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान आपको 5 मिनट आंखें बंद करनी चाहिए और किसी पाकड़ के पेड़ का ध्यान करना चाहिए। आज के दिन इस प्रकार पाकड़ के पेड़ का ध्यान करने से या पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठने से आपकी हंसती खेलती जिंदगी में हमेशा बेहतरी और खिलखिलाहट बनी रहेगी। अगर आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आज रात को अपने सिरहाने के पास एक बर्तन में जल भर कर रखें और फिर सुबह उठने के बाद उस जल को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आपका करियर किसी गलत दिशा में भटक गया है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने करियर को एक बेहतर दिशा देने के लिए आज आपको एक कटोरी गेहूं का आटा लेना चाहिए और भूरी चींटियों या लाल चींटियों के बिल में आटा डालना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है, जिसके कारण आपका परिवार बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा है, तो आज आपको अपने घर पर लाल सूखे फूलों से छोटा सा हवन करना चाहिए और अग्निदेव से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि को लगी बुरी नजर दूर होगी और आपके परिवार की हर तरह से बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी इनकम काफी समय से एक जगह अटकी हुई है, उसमें कुछ बढ़त नहीं हो पा रही है, तो अपनी इनकम में बढ़ोतरी के लिए आज आपके घर की महिला को अपने शरीर पर कुछ सोने का आभूषण पहनना चाहिए। अगर सोने को न पहन सकें तो गोल्डन कलर का कुछ पहनना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इनकम में जल्द ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपके परिवार में पिछले कुछ दिनों से कोई समस्या चल रही है और आप उसका समाधान नहीं कर निकाल पा रहे हैं, तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज आपको 1.25 किलो सफेद साबुत खड़ा नमक लेना चाहिए और उसे बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। आज सफेद साबुत नमक जल में प्रवाहित करने से आपकी समस्या का हल बहुत जल्द निकलेगा। अगर आप संतान प्राप्ति की चाह रखते हैं, तो आज एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर शनि का दान लेने वाले व्यक्ति को कटोरी सहित दान करते हैं। अगर आप कांसे की कटोरी न ले सके तो स्टील की कटोरी में डालकर दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति की चाह जरूर पूरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।